सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। वर्तमान कालखंड 100 करोड़ हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है। वर्तमान कालखंड हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए गर्व और आस्था का केंद्र बिंदु है, क्योंकि 144 साल बाद एक ऐसे ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बना है जो प्रयागराज में महाकुंभ के साथ 100 करोड़ हिंदू अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप कहेंगे कि अनु गुप्ता महाकुंभ की स्टोरी कर रहा है, जबकि महाकुंभ अपने सने सने पीक पर आ रहा है। लेकिन इसी महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद के एक झूसी में एक ऐसे कुकर्मी बाबा का बेनकाब करने जा रहा हूं, खुलासा करने जा रहा हूं, जिसने भगवा की साख पर दांव पर लगा रखी है, जिसने भगवा की साख दांव पर लगा रखी है। एक छोटे से गांव से निकल पढ़ाई के लिए प्रयागराज आया एक किशोर अपनी चंचलता, अपनी चतुरता से बाबा बनने की राह पर चल पड़ता है और उसके इरादे खतरनाक होते जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे वो किशोर आगे बढ़ता है, वो भगवा को अपने ऐसे कैद कर लेता है और भगवा के सहारे अपनी ऊंचाई पर जाने के सपने बुनने लगता है। अगर वो बालक, वो किशोर आईएएस भी बन जाता तो आज दर्जनों आईएएस नेता, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए एक सज्जन उसके दर पर माथा टेकने कैसे जाते। कोई सिपाही से बर्खास्त होकर, कोई बाबू से बाबा बनकर प्रवचन में फेंकने जा रहा है, कोई औरतों की तरह श्रृंगार कर रहा है, तो कोई भगवान बताकर चलो रज बांट रहा है, कोई फिल्म बना रहा है। बात हो रही है करीब 2-3 दशक से सनातन मान बिंदुओं के विरुद्ध कार्यरत भगवा को बदनाम कर रहे झूसी के बहरोपिया बाबा सत्यम योगी और सत्यनारायण सिंह की व्यभिचार को मुक्त का रास्ता जब तक को सेक्स से जोड़ना, महिलाओं को भ्रमित करना कर शारीरिक शोषण करने वाला संत कैसे हो सकता है। ऐसा हम नहीं, बाबा सत्यम के खिलाफ की गई अनगिनत शिकायतें ये कहती हैं ये बाबा सत्यम नहीं, ये भगवा में लिपटा हुआ एक भेड़िया है, एक दरिंदा है जो विदेशी महिलाओं को अपने कैंप में कैद करके उनकी असमत को लूटता है। बाबा सत्यम ने भगवा को बदनाम किया है। उसने क्रिया योग को घर घर पहुंचाकर जीवन को ईश्वरी मुखी पर दैविक में भौतिक तापों की समाप्ति की बात करता था, लेकिन खुद इंद्रिय विजय प्राप्त न कर सका। 4 जुलाई 24 को कनाडा की डॉक्टर जैना बेटी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर सत्यम को दुष्कर्म, हिंसा, 7 करोड़ वसूलने व हत्या की धमकी में नामजद करने का प्रतिवेदन दिया। जैना को 2003 में संन्यास दिलाकर व्याख्यान के लिए अमेरिका से लाया गया। भारत लौट गर्भपात के लिए कहा गया। कहा 10 फरवरी 2004 को काशी के आशीर्वाद नर्सिंग होम में जना ने कृष्णा को जन्म दिया। ये बेटा किसका है, इसकी जांच होनी चाहिए। सनातन को बदनाम करने वाला, भगवा को बदनाम करने वाला बाबा सत्यम पर बहुत बड़ा जना आरोप लगाती है ये बेटा बाबा सत्यम का है, बाबा सत्यम का है।
दिसंबर 2003 को उत्तरी अमेरिका के व्याख्यान दौरे से फिर एक अमेरिकी महिला को लाया गया, उससे भी गर्भवती किया, लेकिन मां शांति माता के संग भेद गर्भपात कराने पर बाबा सत्यम ने उस महिला को मजबूर कर दिया। 2023 में साहस जुटाकर डॉक्टर जैना ने आवाज उठाई, बाबा सत्यम के खिलाफ आवाज उठाई, बाबा सत्यम के कुकर्मों के खिलाफ आवाज उठाई, और बाबा सत्यम को जो भगवाधारी चोले में रह के सनातन को बदनाम कर रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाई। 2023 में साथ जुटाकर डॉक्टर जैना ने आवाज उठाई। $2,89,000 यानी 2 करोड़ के सबूत भी दिए। भाई ने $4 लाख से अधिक दिए, जो कि करीब 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। जैना के खिलाफ लगातार बाबा सत्यम शोषण कर रहा था, उसके साथ शारीरिक वासना का खेल भी खेल रहा था और डॉलर में उससे पैसे भी वसूल रहा था। अमेरिकी युवती कैरी लिंच ने भी 15 अगस्त 2004 को रेप की शिकायत की कि मेरे साथ बाबा सत्यम ने बलात्कार किया। बीते साल नेशनल बॉर्डर पर कॉलिन पैट्रिक लिंच 35, जिसकी उम्र 35 साल है, पकड़ी गई, जो बाबा के काशी आश्रम में कई साल से थी। झूसी में बाबा सत्यम योग क्रिया के नाम पर एक ऐसा बहसी दरिंदा अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रहा था। सत्यम की बेटी इस तरह ने कन्नौज थाने में रेप केस में सत्यम और नोटबंदी कर न जाने जान से मारने के प्रयास में दूसरे सन्यासियों को भी नामजद कराया। अब कहां है कोई जानता नहीं है। आखिर बाबा सत्यम की बेटी कहां है, ये किसी को पता नहीं है। बाबा सत्यम एक ऐसा भेड़िया, एक ऐसा दरिंदा, एक ऐसा भगवा चोले में भेड़िया है, जिसने वहां की रहने वाली विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार ही नहीं किया। ये झूसी का बहुत बड़ा भूमाफिया भी है, जिसने अपने क्रियासन को न जाने कितने बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और प्राइवेट लोगों की भी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। गुरु गोरखनाथ व मंचरनाथ जैसे संतों की तपोबली स्त्री त्रिवेणी की धरा पर 1983 में क्रिया योग संस्थान की स्थापना बाबा सत्यम करता है। अगल बगल की जमीन पर भी कब्जा शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा इस पूरे मामले का जो टर्निंग पॉइंट आता है, वो व्यास मुनि की शिकायत है। हंस तीर्थ 4 दीवारी में कर लिया, दर्शनार्थियों को बंधक बनाकर पीटा। 2012 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि तीर्थ मेला की जमीन को मुक्त कराया जाए, लेकिन तब तक बाबा सत्यम बहुत बड़ा ढागी का रूप धारण कर चुका था। अनगिनत राजनीतिकों, अनगिनत नौकरशाहों, अनगिनत जजों से उसके संबंध स्थापित हो चुके थे। उसी ताकत की दम पर डीएम, मंगला आयुक्त, विशेष ओएसडी, सीएम, मेलाधिकारी, एएसआई व क्षेत्रीय पटन अधिकारियों ने तीर्थकूप मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की 13 साल से कर रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं। इन सब के ऊपर भी बाबा सत्यम हावी रहता है, भारी पड़ता है। मामला कंटेंट ऑफ कोर्ट का है। मां गंगा का दुश्मन बदकथित संत ने शास्त्रीय सेठ के बगल में तट पर बनाई मोटी व ऊंची दीवार, जमीन कब्जा कर बनवाया रहा है बिल्डिंग। बाबा सत्यम का ये एक इतना बड़ा इतिहास है, जिसने क्रिया योग की आड़ में अनगिनत लोगों को अपना शिष्य बनाकर, व्यवस्था में बैठे हुए बड़े बड़े पदों पर लोगों को शिष्य बनाकर अपना हवा मंडल बढ़ाता रहा। बाबा का कहना है, हंस को की कहानियों पर न जाएं, हंस क्रिया योग का हिस्सा है, भू अभिलेख हमारे पास है। इसी वजह से इंडिया में कोई काम नहीं करना चाहता है। दूसरे की जमीन पर आप कैसे कब्जा कर सकते हैं? सरकारी जमीन पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं? हंस को की जमीन पर कैसे कब्जा कर सकते हैं? आप कमिश्नर की रिपोर्ट को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं?
आप बड़ी बड़ी एजेंसियों ने जिन्होंने आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं उनको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में कोई काम कैसे करे, हिंदुस्तान में कोई काम नहीं करना चाहता है। आखिर किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? एजेंसियों के ऊपर, उन लोगों पर जो अपनी मालकाना जमीन को वापस करने के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी जमीनों पर आपने कब्जा कर रखा है। अखाड़ा परिषद हर कुंभ के पहले जादू व चमत्कार दिखाने वाले और विवादित बाबाओं को ब्लैक लिस्ट करती है। 2019 की चौथी सूची में सत्यम को भी ब्लैक लिस्ट करने का नाम था। आखिर बाबा आज तक ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं हुआ? और जमीन जिसके लिए कोर्ट में लगातार लड़ाई जारी थी, आखिर ये सब मामले पे बाबा सत्यम भारी क्यों पड़ता गया? दृष्टांत न्यूज के पार ये पुष्ट सूचना है, सूत्रों के हवाले से है कि इस बार के 2025 के जो महाकुंभ चल रहा है उसमें धर्म संसद में बाबा सत्यम को महामंडलेश्वर की उपाधि पाने की भी जद्दोजहद बाबा सत्यम कर रहा है, जबकि हमेशा धर्म संसद ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करती आई है। अखाड़ा परिषद प्रमुख ने कहा कि सत्यम मापदंडों पर खरा नहीं है, फर्जी बाबाओं से उपाधियां छीनकर भगवा धारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, नहीं दी जा सकती है। जनता ढोंगियों से दूर रहे। अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने फोन पर सत्यम द्वारा हत्या की धमकी के बाद कहा था कि मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ले जाएंगे। पुलिस को भी पत्र लिखा था। सत्यम बाबा पर कई थानों में करीब 40 मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री जी, जो लोग सवाल करते हैं ऐसे लोगों से, मुठभेड़ कब तक में, बुलडोजर कब? और जो जमीन कब्जा है, जो हंसकूप की जमीन पर बाबा सत्यम ने कब्जा कर रखा है, वो जमीन हंसकूप को कब वापस की जाएगी? जिनके लिए व्यास मुनि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, धर्म संसद में भी मामला उठा रहे हैं और पुरजोर से जो हमारा महाकुंभ चल रहा है उसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि मेरी जमीन बाबा सत्यम से वापस कराई जाए। ये बाबा सत्यम योग रियत क्रिया नहीं चलाता है। ये बाबा सत्यम का जो योग स्थान है उसको कोठा के रूप में भी झूसी के आसपास लखनऊ में अनगिनत लोग जानते हैं कि ये कोठा है, बाबा सत्यम का कोठा है, जहां विदेशी युवतियां कब्जे में रखी जाती हैं। विदेशी युवतियों से शारीरिक शोषण होता है, उनके साथ बलात्कार होता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर बाबा सत्यम भगवा को बदनाम कर रहा है, हिंदुत्व को बदनाम कर रहा है, सनातन को बदनाम कर रहा है। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।